श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो 1 जनवरी 2026 का ये दिन पावन सा दिन आ गया है। मैं इस दिन को पावन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि नौ वर्ष की जो शुरुआत है वो अपने महादेव के दिन से, उनका प्रिय दिन यानी प्रदोष के दिन से स्टार्ट हो रहा है। और मेरी तरफ से यानी कि द नेचुरल प्लैनेट फैमिली की तरफ से आप सभी को 9 वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोले बाबा की कृपा आप सभी के घरों पे सदैव बनी रहे, जिससे आपके घर में सुख शांति एवं समृद्धि का वास बना रहेगा। ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि 9 वर्ष की शुरुआत में पहले ही दिन आपको शिवलिंग से वो कौन सी ऐसी चीज उठा करके अपने घर पे रखनी है या अपने घर पे छुपा के रखनी है कि वर्ष भर भोले बाबा की कृपा आपके घर परिवार पे बनी रहे। इसी की बात हम लोग करने वाले हैं ना। बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा जिससे चीज़ें आपको इजीली समझ में आ पाए, है ना। देखो, कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा, पहले नोट कर लो, क्योंकि हर चीज़ को उठाने का अपना अलग फ़ायदा है। ठीक, जैसे अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में धन की कमी है, व्यापार नहीं चल रहा है, कोई भी ऐसी दिक्कतें हैं जो पैसे से रिलेटेड हैं, कर्ज बहुत बढ़ रहा है, तो भोले बाबा के शिवलिंग, सबसे बड़ी बात समझ लो ये है कि आपको कभी भी इस उपाय को अपने घर पे नहीं करना। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने जो भी चीजें, आप भोले बाबा के शिवलिंग के पास पहुंचोगे तो ऐसे खाली हाथ तो पहुंचोगे नहीं, कुछ ना कुछ तो चढ़ाओगे। बेलपत्र, मूंग, काला तेल, कमल गट्टे, मतलब बहुत सारी चीजें जो भी होंगी, धतूरा वगैरह सब चढ़ाओगे। लेकिन हमें ध्यान ये रखना है कि जो चीज़ें हम चढ़ाएंगे उसको नहीं उठाना है। तो क्या उठाना है? हर चीज़ को उठाने का अपना अलग नियम है इस उपाय में। पहला नियम, अगर आपको धन से रिलेटेड कोई भी दिक्कतें हैं तो भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर अगर कमलगट्टा चढ़ा हुआ है जो आपने नहीं चढ़ाया, किसी और ने चढ़ाया और आपको पता भी नहीं है किसने चढ़ाया, तो आपको कमलगट्टा उठा करके अपने पास रखना है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपके घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो बीमार रहता है, मतलब रोगी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, वो इंसान ठीक ही नहीं हो पा रहा है, तो भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर से आपको क्या उठाना होगा? बताओ जल्दी से। मूंग के दाने उठाने हैं। रिपीट कर रहा हूं, क्या उठाने हैं? मूंग के दाने। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत प्रयत्न करते हो तब भी आपके घर में कष्ट बहुत ज़्यादा है, आप पूजा पाठ बहुत अच्छे से करते हो, आप सब कुछ अच्छे से करके देखते हो, बट फिर भी आपको कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर से क्या उठाओगे? बेलपत्र उठाना है ना। तो ये 3 चीज़ें जो बहुत मेन होती हैं हर एक घर परिवार की, उसको बता दी। चौथी चीज़, अगर आपके घर में वर्ष भर लड़ाई हुई है, मतलब बहुत ज़्यादा इतनी लड़ाइयाँ हुई हैं कि आपको ये लगा कि भाई अब मुझसे सहा नहीं जा रहा, उस लेवल की लड़ाई हुई, तो आपको भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर से क्या उठाना है? काला तिल उठाना है ना। जो भी चीज़ें आपको लगता हो कि हमें उठानी है, उठा के लाए। अब उठाने के बाद में आप उसे कहाँ पे रखोगे? अपने घर पे रखेंगे। कितनी दिन तक रखोगे? आप लोग उस चीज़ को, अगर बेलपत्र उठा के लाए हो तो उसको एक कटोरी में या कपड़े में बांध करके वर्ष भर, पूरे वर्ष रखेंगे। बेलपत्र के अलावा जो भी चीज़ें उठा करके लाए हो उसे सिर्फ 11 दिनों तक रखना है। मतलब 1 तारीख को उठाया आपने तो उसको सिर्फ कितने तारीख तक रखना है? 10 तारीख तक रखना है। 11 तारीख को आपको अपने घर के पास में जो भी नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी हो, वहां पर लेके जाना और उस चीज़ का विसर्जन कर देना। इससे आपके घर में चाहे वो किसी भी प्रकार की दिक्कतें होंगी वो ख़त्म ज़रूर होंगी। लेकिन हर व्यक्ति बेलपत्र उठा करके लाओ, वर्ष भर घर में रखो, और यह कामना से उठाना कि हे शिव शंभू, ये बेलपत्र हम लेकर के जा रहे हैं, आप अपना आशीर्वाद बनाए रखना, जिससे हमारे घर में वर्ष भर किसी भी प्रकार की दिक्कतें ना हो, हमारे हस्बैंड अच्छे रहें, हमारी वाइफ अच्छी रहें, हमारे बच्चे अच्छे रहें, सास ससुर अच्छे रहें, माँ बाप अच्छे रहें, भाई बहन अच्छे रहें, सभी लोग अच्छे रहें। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर हमने बात कर ली है क्या चीज़ शिवलिंग से उठा करके लाओगे। आगे बढ़ते हैं कुछ ऐसे उपाय की तरफ जो कि हम सभी को स्टार्टिंग में 9 वर्ष की शुरुआत में ही करना चाहिए। और वो चीज़ कौन सी है? वो आपको मात्र 1 लोटा जल से करना होगा। देखो कितनी अच्छी बात है ना। 9 वर्ष की शुरुआत कैसे हो रही है? प्रदोष के दिन से हो रही है। दूसरा कौन सा दिन है? गुरुवार का दिन है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, अगर 9 वर्ष को हम छोड़ भी दें तो ये कौन सी प्रदोष है? गुरुवार की प्रदोष है। तो इसके लिए हम सभी को इस उपाय को करना होगा। समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता हो
कि आपके घर में पैसे नहीं टिकते, माँ लक्ष्मी का आगमन घर में नहीं है, तो गुरुवार का दिन आ गया है, एक छोटा सा उपाय कर लो। क्या करना है? पात्र ले लो, कोई सा भी, मन हो तांबे का ले लो, मन है कोई भी। जल लिया, जल के अंदर आप गंगा जल डाल दो। दूसरा काम कर लिया, गंगा जल के अंदर ही आपको क्या करना है? छोटे छोटे गुड़ के टुकड़े डालेंगे। क्या करेंगे? उस जल के अंदर गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े डालेंगे और आपके घर के अंदर जहाँ पर भी माता तुलसी का पौधा हो वहाँ पर चुपचाप चले जाना। ठीक, क्या हो? माता तुलसी का पौधा हो वहाँ पर जाना और आप अपने हाथों से 5 बार तुलसी माता की जड़ में जल चढ़ाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करके। रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ध्यान करते हुए आपको तुलसी माता की जड़ में उस जल को चढ़ाना है। लेकिन कुछ की क्या गलती होती है कि पहुँचे नहीं कि तुरंत डायरेक्ट पूरा चढ़ा दिया। नहीं भाई, आपको क्या करना है? जितना भी जल है उसे 5 बार में चढ़ाना है। कितनी बार में चढ़ाओगे? 5 बार में तुलसी माता की जड़ में समर्पित करना और यह कामना करना कि हे माता, वर्ष भर हमारे घर में, हमारे परिवार में इस प्रकार से दिक्कतें थी, इस प्रकार से परेशानियां थीं, आप हमारे घर से, परिवार से इस प्रकार की समस्या को दूर करें। सदैव आप अपना आशीर्वाद हमारे घर पर, हमारे परिवार पर बना करके रखें। ऐसे विनती प्रार्थना कर लेना। ठीक है ना? बातें समझ में आ रही हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले दिन करने वाले हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि ये उपाय अब हम लोग करने वाले हैं किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़े को दूर करने के लिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि भैया हमारे घर में बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं, बड़े झगड़े होते हैं, तो आप इस उपाय को करेंगे, है ना। लेकिन उससे पहले छोटा सा काम और कर देंगे, जल्दी से करेंगे वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में पैसे की कमी है, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8299419143। 7 मुखी रुद्राक्ष आप अपने गले में धारण कर लो या आप अपने घर में कहीं पे रख दो। वर्ष भर पैसे की कमी कभी आपके घर में नहीं हो सकती। ठीक, बहुत ही कम प्राइस में आपको रुद्राक्ष में दूंगा। इस नंबर पे जल्दी से मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। ठीक, चलो अब समझने की कोशिश करते हैं कि इससे हमें फ़ायदा क्या होगा। लड़ाई झगड़े का ये उपाय है, तो समझने की कोशिश करते हैं कि हमें चाहिए क्या। देखो, आप चाहो तो हल्दी ले सकते हो या आप चाहो तो पीला चंदन ले सकते हो। इसके अलावा आपको कुछ नहीं लेना है। या तो हल्दी लेनी है या पीला चंदन लेना है। और दूसरे नंबर पे एक और सामग्री हमें लेनी है जिसका नाम है क्या? कुमकुम, या प्यार से आप रोली भी ले सकते हो, या फिर कुमकुम कह लो या आप रोली भी कह सकते हो। इन दोनों में से जो भी चीज़ें आपको इजीली अवेलेबल हों ले लेना। ठीक, यानी हल्दी लेनी है और कुमकुम रोली। इसे लेकर के कहाँ पे जाओगे? आज गुरुवार की प्रदोष है, तो भगवान विष्णु की कोई भी फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो घर के पास में, वहाँ पर चले जाना। वहाँ पर जाने के बाद में आपको क्या करना है? भगवान विष्णु के पैरों पे समर्पित करना है। जो राइट पैर होगा, यानी कि जो दाहिना पैर होगा, उस दाहिने पैर पे हल्दी चढ़ाओगे और जो लेफ्ट वाला पैर होगा उस पर कुमकुम चढ़ाओगे। देख लेना, गलतियां नहीं करनी है। जो भगवान विष्णु हैं, भगवान हरि नारायण है, आज गुरुवार की प्रदोष पर क्या करना है? उनके लेफ्ट पैर पर आपको उनके लेफ्ट पैर पर आपको कुमकुम या रोली, यानी उल्टे पैर पर आपको रोली या कुमकुम चढ़ाना है। और जो सीधा पैर होगा, राइट पैर होगा, उस पर आपको हल्दी चढ़ाना है। जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन पड़ने वाली प्रदोष पे या एकादशी पे इस उपाय को करता है, उनके घर में कभी लड़ाई झगड़े क्लेश नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की तरफ, और ये उपाय हम लोग करने वाले हैं अपनी किसी भी प्रकार की इच्छा की पूर्ति के लिए। कोई विशेष है, कोई इच्छा है, नहीं पूरी हो पा रही है, तो आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे। ठीक है ना। अब इस उपाय के लिए हमें मात्र 2 चीज़ें चाहिए। एक तो आपको बेलपत्र चाहिए होगा और दूसरे नंबर पे आपको चीनी चाहिए होगा। प्यार से हम इसे शक्कर भी बोलते हैं ना। जब कभी भी शक्कर का कोई भी उपाय भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर करो, तो एक नाम हमेशा ध्यान रखना, और वो नाम होता है रामेश्वर महादेव। रिपीट कर रहा हूँ, क्या नाम होता है? रामेश्वर महादेव का ध्यान होता है। इसे करेंगे, तांबे का पात्र लेंगे, जल भरेंगे और पहुँच जाएंगे भोले बाबा के शिवलिंग के पास में। यहाँ पर पहुँच करके आपको क्या काम करना है? जो शक्कर था, उस शक्कर को अपने हाथ में रखेंगे,
बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, और जो शक्कर था अपनी मनोकामना कह के बेलपत्र के बड़े वाले पत्ते पे रख करके और 1 लोटा जल चढ़ा देना। इससे जो भी आपके विशेष 2025 में अधूरी रह गई वो 2026 में पूरी ज़रूर होंगी। तो एक बार फिर से आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोले बाबा की कृपा, माँ सती की कृपा आप सभी के घर परिवार पे बनी ज़रूर रहे। कोशिश की अच्छा समझाने की। कोई बातें समझ में ना आई हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। वीडियो को लाइक सभी को करना है, और मेरे जितने भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।